ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हमने कृष्ण अर्जुन का संवाद 73वें श्लोक तक श्रवण किया। अंत में भगवान ने अर्जुन जी से प्रश्न पूछा कि क्या तुमने मेरा जो उपदेश था एकाग्रता से श्रवण किया, और क्या तुम्हारा जो अज्ञान है कि अज्ञान के द्वारा जो मोह उत्पन्न हुआ था क्या वो नष्ट हो गया है। तो अर्जुन ने उसका उत्तर दिया, यस नष्टो मोह है, मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं आपकी कृपा से मुझे स्मृति प्राप्त हुई, मेरे सारे संशय मिट गए, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूं और अब मैं वही कार्य करूंगा जो आप कहेंगे। तो यहां भगवान अर्जुन युद्ध करके न तो स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, न ही कर्म मिश्रा, न ही गुणीभूता और प्रधानीभूता भक्ति के अंदर आएगा उनका एक कृतत्व युद्ध कर्म करना, बल्कि शुद्ध भक्ति के अंदर वो केवल भगवान की शरणागति लेकर भगवान की आज्ञा का पालन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसको हम इस प्रकार इस तरीके से इसको ग्रहण करेंगे। अब यहां पर संजय जी 10वें प्रकरण में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं धृतराष्ट्र के समक्ष। तो 74वें श्लोक में कह रहे हैं, संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं शौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। पहले अध्याय के 20वें श्लोक से संजय ने अथ कहकर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में गीता का आरंभ किया था। जब पहले अध्याय के 20वें श्लोक में उन्होंने कहा था, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज, उसके पहले तो वो शंख की ध्वनि का वर्णन करते रहे 19वें श्लोक तक। बाद में जब उन्होंने कहा अथ व्यवस्थान, इसके बाद शंख ध्वनि के बाद, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव। हे राजन, इसके बाद उस कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधे हुए डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर भगवान से यह कहा, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम अहमहीपते। तो अथ शब्द से स्टार्ट हो रहा था कृष्णार्जुन संवाद, उसके बाद फिर अर्जुन उवाच आ गया था। अब इस श्लोक में
इति अहम, इति कह के उसकी समाप्ति कर रहे हैं और उस संवाद की महिमा का गान कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, संजय बोले, इस प्रकार इति अहम, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पार्थ का ये रोमांच करने वाला अद्भुत संवाद सुना। संवादम इमम अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। अश्रोषम माने सुना मैंने। तो अर्जुन शब्द के लिए यहां पर महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्जुन कितने महान हैं। महात्मा का मतलब महान है आत्मा, जिनकी आज्ञा का पालन स्वयं भगवान कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि आप मेरे रथ को स्थापित करो दोनों सेनाओं के बीच में, और भगवान ने वैसा ही किया। आज्ञा का पालन कर रहे हैं अर्जुन की। इतने महान हैं अर्जुन। अर्जुन के प्रत्येक प्रश्न का भगवान ने बहुत प्रेम से विस्तार पूर्वक उत्तर दिया, और इस प्रकार उत्तर दिया कि अर्जुन की समझ में तो आए ही, साथ में हम जैसे जो साधारण जीव हैं उनको भी कुछ समझ में आ जाए, जिससे कि हम इस गीता के उपदेश के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकें। बिकॉज इट लेज डाउन द वेरी प्रिंसिपल्स ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग। कैसे हमें जीना है उसकी कला सिखाती है ये भगवत गीता। इट इज ए मैनुअल ऑफ लाइफ। भगवान की अपनी शैली है, एक स्पेशल विशेष शैली है भगवान की अपनी। तो इस संवाद को सुना संजय जी ने, क्योंकि संजय जी के पास दिव्य दृष्टि है, इसलिए वो सुन पाए इस संवाद को। और ये संवाद कैसा था? रोमहर्षणम। संजय अपने को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं, बड़े आनंदित हैं। उनका सारा शरीर आनंद से पुलकित है, रोमांचित है। और हो भी क्यों नहीं, साक्षात नर नारायण का यह संवाद है, परम गोपनीय है, सब प्रकार से अद्भुत, ना कभी हुआ ना कभी होगा आगे ऐसा संवाद। तो संजय का रोमांचित होना तो स्वाभाविक है। कहते हैं कि मैंने यह संवाद सुना है अश्रोषम। ऐसा नहीं कि मैं कोई सुनी सुनाई बात आपको बताई दी है, मैंने अपने कानों से सुना है, किसी अन्य के द्वारा सुनी सुनाई बात नहीं है ये। और बड़ा अद्भुत है। अद्भुत का मतलब होता नया, नित्य नवायमान। अतति च भवति इति अद्भुत। अतति च भवति अर्थात पहले पहले जब कोई चीज देखते हैं या सुनते हैं तो वो अद्भुत मालूम पड़ती है, 2-4 बार देखते हैं तो पुरानी पड़ जाती है। लेकिन ये संवाद जब जब सुनते हैं तब तब नए नए भावों की उत्पत्ति होती है हृदय के अंदर। आप करके देखिए, गीता का एक श्लोक उठाइए, उसको पढ़िए, फिर उसको 4-5 दिन बाद पढ़िए, नया भाव उसके अंदर से निकल कर आएगा। नित्य नवायमान है। भगवत गीता कभी पुरानी नहीं पड़ती है। अद्भुत बात है इसकी ये, कि किसी भी देश, परिस्थिति, घटना, काल, घटना, समय कोई भी हो, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं सब जगह। मनुष्य मात्र का कल्याण करने में सक्षम है भगवत गीता। जब युद्ध जैसी भयंकर स्थिति में अर्जुन को आत्मोद्धार का मार्ग बता सकती है, कल्याण का मार्ग बता सकती है, तो फिर साधारण स्थिति को तो बात ही क्या करें। युद्ध जैसी भयंकर स्थिति, भीषण युद्ध होने वाला है, मारकाट मचने वाली है, लाखों करोड़ों लोग मरने वाले हैं एक साथ, एक दिन में लाखों लोग मरे हैं एक दिन में वहां पर। ऐसी स्थिति के अंदर भी भगवत गीता का प्राकट्य होना यह बताता है कि हमें हमेशा अपनी जीवन में जो भी परिस्थिति है उसमें गीता को बीच में रख के निर्णय लेना चाहिए कि करना है, नहीं करना है, किस प्रकार करना है। इसकी विशेषता है कर्म के द्वारा कर्म का अतिक्रमण।
इस पद्धति को भगवान ने इतनी विस्तृत रूप से समझाया है 3 अध्याय में, 4 अध्याय में, 5वें, 6 अध्याय में, उसके बाद 18वें अध्याय में। ये 6 अध्याय, 3, 4, 5वां, 6 और 18वां, 5 अध्याय, इन पांचों के अंदर कर्म की बात की गई है। दूसरे में भी किया है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 और 18वां, 6 अध्याय के अंदर विस्तृत रूप से योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कुशलता है। कर्म के द्वारा किस प्रकार से कर्म का अतिक्रमण करके भगवान की प्राप्ति की जाए, बड़ी विशेष बात है ये। और दूसरी बात भगवान ने यहां पर यह बताई कि जिसके हृदय में भी जरा सी श्रद्धा है वो भगवत प्राप्ति का, भक्ति योग का अधिकारी है। ये 2 विशेषताएं हैं इसके अंदर। भक्ति योग में सबको अधिकार दिया है भगवान ने, बिना किसी वर्ण जाति को ध्यान में रखकर, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी आयु का हो, किसी भी स्थान का हो, सबको आमंत्रित किया है, सबको आह्वान किया है कि सब तुम मेरे ही तो हो। एक बहुत बड़ा आह्वान है भगवान की ओर से हम सब के लिए, ये इनविटेशन है। इसके अतिरिक्त अर्जुन, संजय कह रहे हैं कि संवाद मुझे रोमांचित कर रहा है बार बार। मेरा हृदय भगवान की करुणा से विभावित है। मेरा रोम रोम जो है वो खड़ा होगा, हृष्ट है, हृष्ट, रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। और इसके श्रोता कौन है? महात्मा अर्जुन, पार्थस्य च महात्मन है, जिसके रोम रोम में कृष्ण बसे हैं, जिन्होंने अपने प्रेम से भगवान को जीता है और भगवान उनके रथ के सारथी बन गए। तो अर्जुन ने भगवत गीता का उपदेश श्रवण करके जिस विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने मोह को नष्ट होने की बात की और भगवान की आज्ञा को पालन करने की बात की, संकल्प लिया, उससे संजय बहुत प्रभावित हैं। केवल उसी से प्रभावित होने के कारण अर्जुन को महात्मा की उपाधि दी है संजय ने। संजय बहुत बड़े विद्वान हैं। संजय जानते हैं कि कृष्ण, गीता के श्रवण करने से पहले भी संजय जानते थे कि कृष्ण जो है भगवान है, स्वयं भगवान है। बहुत कम लोग ही महाभारत में ऐसे हैं जो जानते थे कि कृष्ण स्वयं भगवान है। उनमें से संजय जी एक हैं। भीष्म है, कुंती है, संजय जी भी उसमें एक हैं। वो जानते थे कि कृष्ण बहुत बड़े विद्वान है संजय। तो उन्होंने जब अर्जुन को उपाधि दी है महात्मा की, तो इस उपाधि देने का जो मुख्य कारण है वो है अर्जुन की स्पष्टवादिता और अंत में उनके द्वारा इस प्रकार का संकल्प लेना कि वो भगवान की ही आज्ञा का पालन करेंगे। अब 75वें श्लोक में संजय कह रहे हैं, 75वां श्लोक, व्यास प्रसादाच्युत्वान् एतद् गुह्यम् अहम् परम् योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। 75वें श्लोक में परमार्थिक मार्ग में एक बड़ी स्पेशल बात है कि जो सच्चा साधक है उसको जिसके द्वारा भी लाभ होता है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता है। यह सदाचार है। ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग में गुरु तो होते हैं, लेकिन गुरु के प्रति कोई बहुत अधिक श्रद्धा का भाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान मार्ग में सभी तो ब्रह्म हो गए ना बाद में, अहम ब्रह्मस्मि। अब जब ब्रह्म ही हो गया शिष्य भी, तो फिर क्या गुरु के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करेगा? कृतज्ञता का ज्ञापन तो वहां होगा जहां पर सेवक सेव्य भाव हो।
तो भक्ति मार्ग के अंदर शिष्य जो है गुरु का सेवक है, तो वो कृतज्ञता ज्ञापित करता है, अपने गुरु की वंदना करता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में गुरु की वंदना नहीं की जाती, और की भी जाती है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जनरलाइज वंदना की जाती है, स्पेसिफिक वंदना गुरु की वहां पर नहीं है। लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा, भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। तो यहां पर जो संजय जी हैं वो बाय नेम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, और यही भक्ति मार्ग की विशेषता है। आप देख लीजिए किसी भी ज्ञानी पुरुष को प्रवचन करते हुए, वो अपने गुरु का नाम कभी नहीं बताएगा आपको। मैंने तो सुना है, आप इस बात को ऑब्जर्व करके देखिए, जब भी कभी प्रवचन आरंभ होंगे तो ज्ञानी पुरुष कभी अपने गुरु की वंदना नहीं करेगा। लेकिन जो भक्त हैं, जो भक्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, वो हमेशा अपने गुरु की वंदना करते हैं। तो यहां पर उसी प्रकार से वंदना की जा रही है व्यास जी की, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं संजय जी, कह रहे हैं व्यास प्रसादात, व्यास जी की कृपा से मैंने अहम स्वयं इस परम गोपनीय योग को, एतत माने यह जो मैंने अभी सुना है, गुह्यम माने रहस्यमय, इस परम गुह्यतम योग को मैंने गीता ग्रंथ को कहते हुए, कथयतः कहते हुए, साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण से सुना है। योगेश्वरात कृष्णात साक्षात, 3 बात आए, साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से सुना है। और सुनने का कारण है व्यास जी की कृपा से। तो व्यास जी के प्रति यहां पर संजय अपना कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। अर्जुन ने गीता का उपदेश सुना आमने सामने होकर, प्रत्यक्ष कृष्ण से। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने आपकी कृपा से ये अपनी स्थिति प्राप्त की, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात, आपकी कृपा से। सामने खड़े हैं ना कृष्ण। अब संजय भी इस संवाद को सुन रहे हैं और बहुत प्रसन्न है। अब वो बहुत प्रसन्न है तो क्या कहें, किसकी कृपा कहें? तो प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि मैंने व्यास जी की कृपा से सुना है, व्यास प्रसादात। तो वहां पर था त्वत्प्रसादात, यहां है व्यास प्रसादात। संजय जी ने भी वही गीता सुनी है, और संजय जी को एक स्पेशल वरदान था कि वो कृष्ण और अर्जुन के मन के भाव को भी जानेंगे। ये भी व्यास जी ने कहा था कि तुम महाभारत के अंदर जो भी इन्वॉल्व हैं, उन सभी योद्धाओं के हृदय के भाव को भी जान लोगे, उनके अंदर मन में क्या चल रहा है। तो ये जो वर्णन किया गया संजय के द्वारा, वो अंदर के भाव को भी जानते हैं, कृष्ण के और अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। इतनी जबरदस्त दिव्य दृष्टि दी थी व्यास जी ने उनको। भगवान के हृदय की बात जान लेना, सोचिए। और वरदान कौन दे रहा है? व्यास जी। भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं वो। तो यहां पर अत्यंत प्रसन्न होकर संजय कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं व्यास जी के प्रति, व्यास प्रसादात। मैंने इस गोपनीय योग को सुना। वास्तव में भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय एक योग है। इसकी पुष्पिका में यह लिखा है, हर एक योग शास्त्रे शब्द आया है। गीतासु उपनिषत्सु योग शास्त्रे, ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे, योग शास्त्र में, अर्थात प्रत्येक अध्याय का लक्ष्य भगवान से योग कराना है। प्रत्येक अध्याय अपने आप में संपूर्ण है भगवान से योग कराने के लिए। अब कई बार इसमें प्रश्न होता है कि प्रथम अध्याय में ऐसी क्या बात है जो भगवान से योग करा देगा, वहां तो भगवान का उपदेश भी नहीं है ऐसा, तो उसका नाम क्यों रखा विषाद योग? तो यदि देखा जाए तो विषाद योग जो है वही भगवान से संबंध कराता है। जब व्यक्ति विषादग्रस्त होता है, अत्यंत दुखी होता है अपने जीवन में, तभी उसको भगवान की याद आती है। उसके बिना तो भगवान की चर्चा ही सुननी अच्छी नहीं लगती है लोगों को।
तो विषाद योग तो वास्तविक योग कराने वाला है। भगवान के बिना कहीं ही देखिए किस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान से जुड़ गए। भगवान से तो जुड़े हुए हैं ही अर्जुन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विषाद जो है होने पर ही अर्जुन भगवान से अपने कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब कल्याण के लिए प्रश्न पूछा तभी तो जुड़े ना। तो विषाद ही था अर्जुन का, जिन्होंने उनको कृष्ण के साथ योग युक्त किया। तो इसीलिए प्रत्येक अध्याय गीता का योग की दृष्टि से है, भगवान से हमारा किसी प्रकार संबंध हो जाए, चाहे कर्म योग से हो, चाहे ज्ञान योग से, भक्ति योग से, अष्टांग योग से, कुछ भी हो। महर्षि वेद व्यास जी के माध्यम से संजय जी को इस योग का अनुभव हुआ है। उनको भी एक बड़ी प्रसन्नता हुई है इस बारे में। जो कुछ भी भगवान के हृदय की बात अर्जुन संजय सुन पाए हैं, उसका केवल कारण और केवल एकमात्र कारण है व्यास जी, कि वो इस ज्ञान को श्रवण कर पाए और समझ पाए, और समझ के फिर धृतराष्ट्र को उसका वर्णन कर पाए। जैसा जैसा कहा था एज इट इज। संजय ने अपनी ओर से इसमें कोई कुछ नहीं जोड़ा है। बीच में 11वें अध्याय में जहां पर संजय उवाच आया है, वो उनके अपने स्टेटमेंट्स हैं। अन्यथा एज इट इज जो कुछ चल रहा है भगवान के और अर्जुन के बीच में, वो एज इट इज धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं। इससे बिल्कुल ये सिद्ध हो जाता है कि गुरु की कृपा के बिना भगवत गीता का तत्व, भगवत तत्व को नहीं समझा जा सकता। गुरु कृपा ही केवलम, केवल गुरु की कृपा, वही एकमात्र आश्रय है हमारा इस परमार्थिक जगत में, विशेषकर भक्ति मार्ग में। गुरु सर्वस्व हैं हमारे। उन्होंने मंत्र के माध्यम से हमको स्वयं को दे दिया है। यो मंत्र है से गुरु साक्षात, यो गुरु सु हमें हरि स्वयं। जो मंत्र है वही गुरु हैं, और जो गुरु हैं वही साक्षात हरि है। और गुरु भी हमारे तत्वज्ञ होने चाहिए और भगवत अनुभूति संपन्न हो, क्योंकि यदि वो तत्वज्ञ नहीं है तो शिष्य के प्रश्नों का शास्त्र सम्मत उत्तर नहीं दे पाएंगे। यदि उनको तत्व ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो। और इस कंडीशन में जो कोमल श्रद्धा वाले शिष्य हैं, उनकी श्रद्धा डगमगा सकती है। इसीलिए प्रेफरेंस है, ये कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि गुरु तत्वज्ञ ही होने चाहिए, लेकिन इट इज ए बेटर प्रिपोजिशन, ये बेटर ऑप्शन है कि गुरु तत्वज्ञ हो और भगवत अनुभूति संपन्न हो। क्योंकि गुरु की कृपा हमें तब मिलेगी जब उन्हें भगवान की अनुभूति है। भगवान की अनुभूति के बिना गुरु की कृपा नहीं मिलेगी उतने परिमाण में जितनी शिष्य को आवश्यकता है। तो शिष्य की श्रद्धा डगमगाए ना, इसके लिए गुरु को तत्वज्ञ होना आवश्यक है। शिष्य के ऊपर कृपा कर पाए, इसलिए उनको भगवत अनुभूति होना आवश्यक है। लेकिन तो भी गुरु का जो स्वरूप लक्षण है वो भगवत अनुभूति संपन्नता। क्योंकि तत्वज्ञ तो वैसे बहुत होते हैं, पंडित तो बहुत होते हैं शास्त्रों के, जिन्हें पूरे पूरे शास्त्र याद है, लेकिन वो गुरु होने योग्य हैं या नहीं वो नहीं कह सकते उसको। वो तटस्थ लक्षण है गुरु का। तटस्थ लक्षण से वस्तु का निर्णय हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन स्वरूप लक्षण तो उसके अंदर अंतर्निहित ही है। स्वरूप लक्षण से मिलकर ही वो वस्तु बनती है। स्वरूप लक्षण को उस वस्तु से कभी अलग नहीं किया जा सकता, और स्वरूप लक्षण उस वस्तु से अभिन्न है। ये तीन बातें स्वरूप लक्षण में हैं। तो इस प्रकार से गुरु की कृपा से ही शिष्य जो है, श्रद्धालु शिष्य कृतकृत्य हो जाता है जीवन में अपने। जैसे अर्जुन कृष्ण की कृपा से कृतकृत्य हुए हैं, वैसे ही संजय जी भी अपने को कृतकृत्य अनुभव कर रहे हैं व्यास जी की कृपा से।
कुरुक्षेत्र से बहुत दूर हैं, हस्तिनापुर में बैठे हैं संजय जी। वहीं पर बैठकर भगवद गीता को श्रवण करके उसको समझ के स्वयं को बहुत प्रसन्न और कृतकृत्य अनुभव कर रहे हैं। आज भी यदि कोई अपना जीवन कृतार्थ करना चाहता है तो उसके पास एक ही तरीका है, गुरु परंपरा के अंदर, गुरु परंपरा की धारा में स्नात होकर गुरु का आश्रय लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करे। इसीलिए शुद्ध भक्ति परंपरा को ग्रहण किए बिना भगवत तत्व की उपलब्धि होना बहुत मुश्किल है। परंपरा का महत्व है, तभी गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है, उससे परंपरा का ज्ञान हो जाता है। यदि गुरु परंपरा में है और गुरु बहुत उच्च कोटि के नहीं भी हैं तो भी पूरी परंपरा का जो कृपा है वो उस शिष्य को प्राप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात है ये। परंपरा एक धारा है, वहां पर गुरु एक व्यक्ति विशेष नहीं है, उनके पीछे सारी की सारी लाइनेज है। परम गुरु, परात्पर गुरु, तो कृष्ण से ये परंपरा आरंभ हुई है, तो फिर सारी की सारी कृपा गुरु परंपरा की उस शिष्य के पास उपलब्ध हो जाती है, यदि शिष्य पूरा श्रद्धालु है। अगर गुरु सिद्ध नहीं है तो भी गुरु का सिद्ध होना बहुत अधिक आवश्यक नहीं है। हां, गुरु साधना के पथ पे हैं, शुद्ध भक्ति का अवलंबन कर रहे हैं, इतना बहुत अधिक आवश्यक है। सद्गुरु हैं, यह बहुत अधिक आवश्यक है। अब यहां पर कह रहे हैं योगेश्वरात् कृष्णात् कथयतः स्वयं। कुछ लोगों का कहना है कि गीता कृष्ण की वाणी नहीं है, युद्ध के उपदेश में उन्हें समय कहां मिला होगा। बड़ी तुच्छ सी बात है ये। तर्क करते हैं ना लोग कि युद्ध में कहां उपदेश करने का समय मिला होगा, व्यास जी ने महाभारत में अपने आप लिख दी होगी। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए संजय जी 5 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। ये 4 भाव दिखाए हैं। एक ही भाव को पुष्ट किया जा रहा है, यहां पर कोई 2 भाव नहीं है। योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात, स्वयं योगेश्वर कृष्ण, स्वयं साक्षात योगेश्वर कृष्ण ने को कहते हुए मैंने सुना है। कथयतः कहते हुए, अश्रोषम सुना है। तो ये 5 शब्दों के माध्यम से इस भ्रांति को दूर किया गया है। अर्थात ये किसी परंपरा के द्वारा मैंने नहीं सुनी है, गुरु परंपरा से नहीं सुनी है मैंने। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में स्वयं कृष्ण से ऐसा बात कही है, जिसको मैंने कहते हुए सुना है। इस बात को यहां पर संजय जी सिद्ध कर रहे हैं इन 5 शब्दों के द्वारा। 1 शब्द नहीं, 2 शब्द नहीं, 5 शब्द बोले। भगवान के विशेषण दिए हैं, योगेश्वरात् कृष्णात्, क्योंकि भगवान ने बाद में एक्नॉलेज की है बात कि मैंने गीता का उपदेश योग में स्थित होकर दिया था। इसीलिए भगवान को यहां पर योगेश्वर कह रहे हैं। योगेश्वरात् कृष्णात्, साक्षात कृष्ण, स्वयं भगवान, उनके मुख से मैंने ये गीता सुनी है। तो हम लोगों ने ये 75वां श्लोक श्रवण किया। कल हम लोग 76वां 76 श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।